ऐसी भी हो सकती है कि असाध्य रोग से उसका बच्चा पीड़ित हो और उसके कल्याण के लिए अपने भजन को समर्पित कर दे महाराज जी। अब हमें तो ऐसा लगता है कि प्रारब्ध को मिटा पाना बहुत कठिन है। संचित कर्म को मिटाना और क्रियमाण को मिटाना ये तो संभव है, प्रारब्ध एक असंभव सा दिखाई देता है। जैसे हमें लगता है कि एक माँ अपने पुत्र के लिए भजन सद्भावना करती होगी, लेकिन हमारे लिए लाखों लोग सद्भावना करते हैं, लाखों लोग करते हैं। हम प्रत्यक्ष उदाहरण देते हैं। क्या ब्रजवासी, क्या संतजन, क्या भक्तजन, सब यही प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहो और आप चिरंजीवी रहो, ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते। पर हम क्या स्वस्थ हो गए क्या? तो महाराज जी अगर उनकी दुआओं का और उनके प्रेम का क्या भाव हुआ? हाँ, उनका भाव प्रेम का यही है कि हमारा जो मन है वो किडनी के दुख से दुखी नहीं हो पा रहा। कि जो हमें दुख हो कि हम बीमार हैं, परेशान हैं, ये ऐसी बात नहीं। सबकी दुआ, सबका आशीर्वाद हमको स्वस्थ जैसा अनुभव करा रहा है। ये हम इसलिए उदाहरण दिए कि एक माँ तो केवल अपने बच्चे के लिए करेगी, पर सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम हमको किडनी के दुख में डूबने नहीं देता। लेकिन हमारी किडनी तो सही नहीं हो रही ना, और हम भी भजन करते हैं जितना बन सकता है। तो क्या प्रारब्ध का नाश हो गया क्या? प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। हम कोई संकल्प विकल्प ना करें। उचित यही है, उचित यही है कि हम अपने भजन को भगवान को समर्पित करें और भगवान से प्रार्थना करें कि ये जीव जो पुत्र रूप में आया है इसे आप सुख प्रदान करें, चाहे प्रारब्ध मिटा के, चाहे प्रारब्ध को भोगने की सामर्थ्य दे करके। पर जी एक और चीज समझना चाह रहे थे, जैसे वो किसी भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गया तो ये उसको भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल भोगना पड़ेगा। मतलब इसका कोई अन्य उपाय है नहीं? अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो हमें दुख आ रहा है या जो भी कष्ट आ रहा है उसको भोगना ही पड़ेगा। भोगना ही पड़ेगा। उस समय आपकी मानसिकता ऐसी हो जाएगी कि आपको कोई ज्ञान नहीं रहेगा, आप उसमें डूब जाएंगे, उस दुख में दुखी हो जाएंगे। दूसरा समझाएगा तो आपको लगेगा ये सब हम समझते हैं, ये हम सब समझते हैं, लेकिन इस समय मुझे धैर्य नहीं है। जैसे मान लो एक हैं अपने शिष्य, उनके एक ही पुत्र था, 20-22 वर्ष का होके पधार गया, तो ऐसे हंस के बात कर रहे थे कि श्री जी की इच्छा थी, अपनी चीज ले ली, अब जैसे रखेंगे वैसे रहेंगे। मतलब बड़ा आश्चर्य का विषय कि अकेला पुत्र और वकील हैं, सब ऐश्वर्य है, और वो भी पधार गया। तो हंस के कह रहे थे कि श्री जी की चीज थी, श्री जी ने। ऐसे भक्त तो बिरले मिलते हैं, नहीं तो अश्रद्धा हो जाए। लेकिन सच्ची बात यही है कि हाँ, हम अपने प्रारब्ध भोग को उचित रूप से समझें कि जिसकी आयु जितनी है उतने जी पाएगा। जिसको जो भोग भोगना उसको भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए गलत काम मत करो, नहीं आगे भोगना पड़ेगा। पीछे किया तो आज भोग रहे हो, आज करेंगे तो आगे भोगना ही पड़ेगा। कर्म बहुत बलवान है, अगर उसे कोई नष्ट कर सकता है तो भगवान, सिर्फ भगवान नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान की शरण में हो जाओ, भगवान का नाम जप करो, वही बचाएंगे, वही संभालेंगे। महाराज जी तो यह स्थिति भजन से आ जाएगी कि प्रारब्ध को भोगने की शक्ति आ जाएगी? हाँ, भजन से आ जाएगी। भजन में बहुत सामर्थ्य है। भजन में तो बहुत, एक संत के गंगा जी में खड़े होकर भजन करते थे तो उनके पैर में कछुआ काट लिया। तो कछुआ जहाँ काटा वहाँ सड़न पैदा हो गई। अब वो गंगा किनारे रहने वाले संत तो डॉक्टर को दिखाया नहीं, सड़न से कीड़े पड़ गए। अब पूरे पैर में कीड़े थे, वो आराम से भजन करते थे। सोचो एक चींटी काटे तो कैसा हो, और पूरे पैर में कीड़े हैं, वो आनंद। तो जब भक्तों ने देखा फिर उनकी दवा औषधि करवाई, पर वो निश्चिंत रहे। तो भजन का इतना फल है कि भारी से भारी बुरे प्रारब्ध में भी वो चैन से रहता है, वो आनंद से रहता है। पूनम जी जालंधर से, राधे राधे महाराज जी। शेरवंश महाराज जी, राम नाम मणि दीप धरूं, जिह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर हूं, जो चाहे सी उजियार। महाराज जी इसका भावार्थ महाराज जी। अगर हमारी जिह्वा पे निरंतर भगवान का नाम रूपी तेजस्वी मणि विराजमान है तो बाहर लौकिक सुख और अंदर आध्यात्मिक सुख दोनों की प्राप्ति होगी। राम नाम मणिदीप धर जी है देहरी द्वार, ये
हृदय रूपी घर में प्रवेश होने के लिए द्वार है जिह्वा। तो अगर इस जिह्वा पे राम 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 ऐसे जपते रहोगे तो तुलसी भीतर भीतर जो अज्ञान अंधकार है उसका नाश करके मणि प्रेम प्रकाश कर देगी, ज्ञान प्रकाश कर देगी। और बाहर जो नाना प्रकार की विषमताएं, दुख, दरिद्रता है, ये सब मिट जाएगी। भीतर और बाहर चकाचक आनंद रहेगा यदि जिह्वा पर नाम विराजमान है। राम नाम मणिदीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह सो यार। किसका प्रश्न था? समझ पा रहे हो आप? समझ में आ रहा है? भगवान का नाम यदि जिह्वा पे रख ले तो बाहरी लौकिक सुख और अंदर आंतरिक आध्यात्मिक सुख दोनों की प्राप्ति होती। इह परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। हरिवंश महाप्रभु कहते हैं मेरी शपथ है यदि तुम कृष्ण के नाम गुणगान करोगे तो तुम्हारे जीवन में लौकिक और पारलौकिक सब सुख प्राप्त हो जाएंगे। जी। लाला सिंह जी। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, दास जानना चाहता है कि सांगोपांग उपासना अनन्यता का स्वरूप क्या है, कैसे प्राप्त होती है? सांगोपांग उपासना एक गुरु, एक मंत्र, एक इष्ट, एक पंथ, एक ग्रंथ, ये जीवन में आ जाए। एक ही गुरुदेव हो जिनकी आज्ञा पर हम चल रहे हो, जपने का एक ही मंत्र हो जो गुरुदेव के श्रीमुख से निकला हुआ है, और एक ही कंत अर्थात इष्ट हो। बहुत सी उपासना प्रारंभ में होती है, जब रंग सांगोपांग उपासना में एक इष्ट में ही पूरा चित्त लगा और एक ही पंथ हो, जैसे राधावल्लभी, सियाराम मार्ग, जो भी अलग एक ही पंथ होना चाहिए। इसे कहते हैं सांगोपांग उपासना। सांगोपांग उपासना एक गुरु, एक मंत्र, एक कंत, एक ग्रंथ, एक पंथ, जिसके आदर्श में हम भगवान तक पहुंच जाते हैं। अनन्यता इसी में आ जाएगी। सांगोपांग उपासना में ही अनन्यता आती है। पुरानी उपासना जो थी वो कुछ बाकी रहेगी, मैं छोड़ दूं सब। हाँ, उससे ये समझना चाहिए कि उसका फल मिल गया ये उपासना, और उसे विश्राम करके अपनी उपासना में आ जाना चाहिए। इंदिरा जी मुंबई से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या जप करते करते स्वरूप का बोध या आत्म साक्षात्कार अपने आप हो जाता है? हाँ, हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा कि संसार का जे ही चिंतन छूटा और भगवान का चिंतन निरंतर चलता रहा, तो भगवान के चिंतन से बुद्धि पवित्र होकर विवेकवान हो जाती है। और जहाँ विवेक हुआ तो मोह का नाश हुआ। मोह का नाश होते ही स्वरूप का बोध हो जाएगा। मोह रूपी पर्दा, ज्ञान रूपी पर्दा ही तो स्वरूप बोध में। स्वरूप तो हमारा ही है, कोई परदेसी का थोड़ी स्वरूप है, हमारा ही तो स्वरूप है, हमारी ही तो आत्मा है। तो अज्ञान नष्ट हुआ तो आत्मा बोध हो जाएगा। बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान के नाम जप से, भक्ति से भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो, जिनको ज्ञान प्राप्त है वो क्या कर रहे हैं? यही तो कर रहे हैं। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हर समय हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, देवर्षि नारद जी नारायण नारायण नारायण। बड़े बड़े भक्त भगवान का नाम ही तो जप कर रहे हैं। अगर नाम जप जीवन में है तो स्वरूप बोध भी हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो भगवान से प्रेम भी हो जाएगा। जो चाहे वो प्राप्त हो जाएगा। खूब नाम जप करे। संसार का चिंतन ही बाधा है और भगवान का चिंतन ही साधना है। पर जी, नाम और मंत्र में मतलब बराबर का सामर्थ्य है महाराज? हाँ, अब इसमें थोड़ा ये भेद है कि जैसे सखा भाव है, तो सखा भाव हमारा पुष्ट कैसे हो? अब वो हमें सखा भाव वाले आचार्य से दीक्षा लेनी होगी। अब जैसे सहचरी भाव है, तो आप नाम जप करो तो सहचरी भाव को थोड़ी प्राप्त हो जाओगे। आप नाम जप करो तो सहचरी भावापन्न महापुरुषों का संग मिलेगा, और उनसे जब मंत्र मिलेगा तो मंत्र में ताकत है कि वो आपका स्वरूप का भाव बदल देगा। हाँ, अंदर ये भाव आने लगेगा मैं प्रियाजू की दासी हूँ, जैसे हमारा पुरुष शरीर है, पर भाव अंदर रहेगा मैं प्रियाजू की सहचरी हूँ। तो ऐसे ही गोपी भाव है, ऐसे ही दास्य भाव है। तो इन जो भावों का प्रादुर्भाव हुआ वो आचार्य प्रदत्त मंत्र से होता है। तो नाम जप से हमें आचार्य मिलते हैं, आचार्य से जो मंत्र नाम मिलता है उससे स्वरूप बोध होता है। नीरज चौहान जी। राधा राधे राधे महाराज जी।